वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज के लिए आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की रीडिंग है कि श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो एक बार पाइल्स देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन से। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल वन या फिर जनवरी में और सितंबर मंथ चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आज की जो रीडिंग है वो है श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ आज सिर्फ ओरेकल कार्ड से आप लोगों की रीडिंग करूंगी। कोई टैरो कार्ड यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। तो पहला कार्ड है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पे है साइलेंस, फिर है आर्कएंजल ऊरियल और इनविजिबिलिटी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपनी जिंदगी में शांति को खोज रहे हो, और काफी हद तक इस वजह से खुद को छुपा रहे हो, लोगों से घुलना मिलना कम कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपकी जो सोशल लाइफ है वो चलती रहनी चाहिए। जैसे आप लोगों से मिल रहे हो वैसे आप मिलो, लेकिन कुछ वक्त अपने दिन का यहाँ पे अपने लिए आप अलग से रखिए, ताकि आप उसमें अपने लिए जो शांति आप चाहते हो, जो पीस आप ढूंढ रहे हो, उसको अच्छी तरीके से महसूस कर सको, ताकि वो आपको ऊर्जा दे, उससे आप पूरी दिन अच्छी तरीके से आगे चला सको। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोगों से कट के नहीं रहना है, लोगों से छुप के नहीं रहना है, सोशलाइज करने से खुद को बचाना नहीं है। ठीक है। आपको अगर शांति चाहिए तो अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, लेकिन अलग से टाइम निकल के यहाँ पे अपने लिए टाइम निकालिए। लोगों से कटने से आपका अच्छा मतलब भला नहीं होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनके खराब समय में या फिर उनके जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपके पास लेकर उसका आते हैं, आपसे एडवाइस मांगते हैं यहाँ पे। तो आप उसे एडवाइस तो देते हैं, लेकिन जब वो एनर्जी आपके पास आती है तब आप बहुत ज्यादा और भी ज्यादा कैवस में चले जाते हैं, या फिर आपका जो शांति है वो भंग हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आप यहाँ पे लोगों से मिलने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बार बार वही कहना चाहते हैं श्री कृष्णा कि आप यहाँ पे शांति को, जिस शांति को आप ढूंढ रहे हो, वो आपको मेडिटेशन करने से या फिर अपने साथ समय बिताने से मिलेगा, लोगों से कटने से नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, टॉक्सिक लोगों से आप कट सकते हो। काफी हद तक यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम लेकर ही आते हैं, ऐसे लोगों से आप कट सकते हो। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि किसके साथ आपको रहना है, आपकी शांति के लिए कौन से इंसान जरूरी है, ये भी आपको डिसाइड यहाँ पे करना होगा। तो और 3 कार्ड यहाँ पे मैंने निकाला है, जो है कर्मा, भक्ति और नियम। आप बहुत भक्ति से हर एक नियम को पालन करते हो। काफी हद तक अपने यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो हेल्प आप कर रहे हो ना बहुत सारे लोगों को, अपनी आश्वासन देकर, सॉल्यूशन देकर, एक एक दूसरे को जो हेल्प करते हो, उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी कर्मा को क्लियर कर पा रहे हो। तो उसे आप करते रहिए, उसको आप यहाँ पे अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लीजिए। हर एक समय आप कुछ भी काम करते हो, आप अगर हीलर हो या ना हो, फिर भी आप अगर ऐसे काम अगर करते रहोगे तो यहाँ पे आपका जो भी बैगेज है या फिर जो भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पे हीलिंग होगा एक्चुअली। हीलिंग सिर्फ मतलब आपकी हीलिंग नहीं, आपकी जनरेशनल जो कार्ड्स है, जो भी कुछ है, अगर बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पे हील करते चले जाओगे, हेल्प करते चले जाओगे, तो उससे ये भी सब कुछ जो है वो क्लियर होता रहेगा धीरे धीरे। तो और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है फ्यूचर, फिर है यहाँ पे चिकन, घोस्ट, मिल्क, और 2 कार्ड है टीका, पॉन्ड, और है यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस, विशन, और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मून, कम्युनिटी, और है यहाँ पे ह्यूमैनिटी।
तो यहाँ पे और जो मुझे लग रहा है कि आप अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो, जिसकी वजह से पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें जिस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, बार-बार सोचते हो कि इसको चेंज करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उसको लेकर बार-बार सोचते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बार-बार वही चीज़ को दोहराते रहते हो। यहाँ पे वो साइकिल खत्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि फिर से वही जो प्रॉब्लम है वो वापस आ रहा है। आपको इसी वजह से आपकी जो शांति है, जिसको आप बार-बार रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, बार-बार खोजने की कोशिश कर रहे हो, वो बार-बार यहाँ पे भंग हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल के अपनी जो फ्यूचर है उसको लेकर पॉजिटिवली सोचनी चाहिए। काफ़ी हद तक आपकी जो सोच है वो दूसरों की वजह से हो या फिर आपकी खुद की विक्टिम मेंटालिटी की वजह से हो, वो यहाँ पे थोड़ा-सा अटक रहा है। मतलब पास्ट की चीज़ों की वजह से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पे खराब हो रहा है पॉजिटिविटी। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ कम्युनिटी को देना चाहते हो, एक दूसरे की मदद करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप जब भी कुछ मदद करने की कोशिश करते हो या फिर जब भी कुछ यहाँ पे करते हो, तो पास्ट में जो गलतियाँ आपने की है कि लोगों को मदद ज़्यादा ही मदद कर देना जितना उन्होंने नहीं माँगा है। कभी-कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, कभी-कभी ज़्यादा ही उनको नरिशमेंट दे देना। कभी-कभी आप भी कहीं न कहीं मैनिपुलेशन के शिकार हुए हो, तो उसको लेकर फिर से आप बार-बार नेगेटिव में चले जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो करने की इच्छा से आप गए थे, वो वहाँ पे नहीं हो पाता है, कोई कुछ और ही निकल निकल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मतलब कृष्णा यही कह रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से भी वही मैसेज है कि पास्ट की चीज़ों को आपको धीरे-धीरे यहाँ पे बोलनी होगी, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप जो बाहर इंस्पिरेशन ढूँढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है यहाँ पे। आप खुद ही एक इंस्पिरेशन हो। आपके पास इसीलिए लोग आते हैं क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आपके पास से एडवाइस मिलता है। जो एडवाइस आप दूसरे लोगों को देते हो, अगर वो खुद पे अप्लाई करने लगोगे, तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप शांति ढूँढ रहे हो, वो आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। और आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो विज़डम है या फिर आपके पास श्री कृष्ण जो है, तो उनके ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आप विश्वास कर लोगे, तो आप यहाँ पे जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो धीरे-धीरे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, आप बहुत अकेले महसूस करते हो, जो एक्चुअली सत्य नहीं नहीं है एक्चुअली। आप वो देख नहीं पा रहे हो कि आपके साथ और कोई खड़ा हो या ना हो, आपके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं और काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, आप एक बार याद करने से ही वो आपको बहुत कुछ सपोर्ट यहाँ पे देते हैं। ज़्यादातर ड्रीम में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। उन आपको विज़न आते हैं बहुत कुछ आगे से ही, मतलब पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है आपके साथ, या फिर कौन आपके पास एडवाइस लेने के लिए आ रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन से पर्सन के साथ आपका क्या रिश्ता है, या फिर कौन से रिश्ते में आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी चाहिए, कौन से रिश्ते को छोड़नी चाहिए। बहुत कुछ, मतलब बहुत गाइडेंस आपको मिलता है, लेकिन कभी-कभी आप विश्वास नहीं कर पाते हो क्या वो गाइडेंस आपके लिए है या किसी और के लिए है। यहाँ पे ऐसा होता है आपके साथ, बहुत बार होता है। तो आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ये जो चल रहा है आपके साथ, उसको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और काफ़ी हद तक ये भी होता है कि दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे घुलने-मिलने की जो एक मतलब जैसे आप हो वैसे नहीं दिखाना, कभी-कभी हो जाता है आपसे। आप बहुत मतलब मदद करने की कोशिश करते हो, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो, आप बहुत मतलब काइंड हार्टेड इंसान हो। बहुत ही मतलब लोगों की भला करने की अ हिम्मत और ताकत दोनों आपके अंदर है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आप थोड़ा-सा रूड हो जाते हो यहाँ पे। थोड़ा-सा रूड बिहेवियर, थोड़ा-सा रूडनेस आपके अंदर आ जाता है। कभी-कभी आपको लगता है कि ये सब मैं क्यों करूँ? मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपको ये कभी-कभी लगता है, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको खुद को जो आप जैसे नहीं हो उस वो बनने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो और देखते हैं चलिए यहाँ पे। पहला कार्ड है नर्चर, फिर है रूट और रीबर्थ यहाँ पे, और है डाइजेस्ट, इन्वेस्टिगेट, असेंडेंट। ये जो आप दूसरे लोग बनने की कोशिश करते हो, जो आप एक्चुअली में नहीं हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप खुद को यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं डाल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो और आप क्या हो। उसकी वजह से आप, जो मैं कह रही थी कि नर्चर, खुद को सेल्फ लव नहीं कर पाते हो यहाँ पे। और एक बात जो मुझे लग रही है कि आपके अंदर इंटरेस्ट है, ऑकल्ट की चीज़ों को लेकर यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो उसको लेकर आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा गहराई में जानी चाहिए। और काफ़ी हद तक उसको लेकर यहाँ पे पढ़ाई या फिर जो भी आप करना चाहते हो उसको लेकर यहाँ पे आपका एक करियर मुझे दिख रहा है कि आप करियर चेंज करोगे या फिर अपने आप को एक नए सिरे से शुरू करोगे। चाहे वो इस तरीके की पढ़ाई हो या फिर कुछ अलग सा हो, जो जहाँ पे आप पूरी तरीके से ये जो टैरोट रीडर हो या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो या फिर ऐसे ही हीलर हो,
तो यहाँ पे ऐसे कामों में आप अपने आप को झोंकने वाले हो या फिर अलग से कुछ ये काम शुरू करने वाले हो, यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो उसको लेकर आपको मतलब आप अगर सोच रहे हो बहुत दिनों से, तो उसके लिए श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि आप उसे शुरू करो। ये टाइम आ चुका है आपका कि आप अगर शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू कर सकते हो, और काफ़ी हद तक वो आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, आपको आगे बढ़ने के लिए। और दूसरे और यहाँ पे मतलब जो आप नहीं हो उसको अगर आप बरकरार रखोगे, ऐसे ही आप अगर दूसरे लोगों के सामने कुछ अलग दिखाने की कोशिश करोगे जो आप नहीं हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपकी एनर्जी को खींच लेंगे अपनी तरफ। एनर्जी वैम्पायर्स कर सकते हो आप, या फिर आप ऐसे डिजीज मैनिफेस्ट कर सकते हो जो एक्चुअली उस जो इमोशंस है उसको और भी ज़्यादा ट्रिगर करे। मतलब बहुत सारे ये भी हो सकता है कि आपको हार्ट डिजीज हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी हार्ट को आपने मतलब वल्नरेबल आप नहीं हो रहे, इमोशन ज़्यादा आपकी नहीं चल रही, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जा रहे हो, या फिर कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो। तो यहाँ पे वो जो बैलेंस्ड एनर्जी है उसको आपको बरकरार रखनी है, वरना यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी कुछ है मतलब नेगेटिव जो भी कुछ है वो आपकी फिजिकल बॉडी में यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं जो यहाँ पे नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी रखते हैं, या फिर बहुत आपको यहाँ पे मतलब यूज करके छोड़ छोड़ देने वाले ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द और भी ज्यादा आएंगे, फिर आपकी एनर्जी को खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उससे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी रिवर्थ है, आपकी मतलब करियर में मुझे चेंज यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने सोच रखा है कि इस तरीके की करियर आप मतलब करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस तरह की करियर में आप एंट्री मतलब सीखने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आप सीख रहे हो उस करियर, इस तरह की चीज़ों को आप सीख रहे हो, इंटरेस्ट लेकर जानने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मतलब गो अहेड कह सकते हो श्री कृष्ण की तरफ से कि हाँ आप कर सकते हो, और आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो इस करियर पाथ में। तो आप पूरी तरीके से एकदम मतलब पूरी जो अपनी जो जान दिल जो भी कुछ है वो सब इसमें डाल दीजिए। फिर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वर्क थ्रू योर फियर्स और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। और फिर है यहाँ पे आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाई सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। एंड व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। तो यहाँ पे वही डर है कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्या क्या मुझसे ये होगा या नहीं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं कि आप अगर इस डर डर के आगे जीत है एक्चुअली आपके लिए। आप अगर इस डर को मतलब छोड़ के आगे निकल जाओगे, तो यहाँ पे आप जो एबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए वो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। और ये एक्चुअली ये जो डर है ना, ये एक्चुअली आपकी शैडो सेल्फ है जो पास से आ रही है। तो यहाँ पे उसकी हीलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप उसकी हीलिंग पूरी तरीके से कर लोगे और काफ़ी हद तक श्री कृष्ण के ऊपर आपका जो विश्वास है उसको बरकरार रखोगे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास बरकरार रखोगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स और श्री कृष्ण दोनों ही आपके लिए खड़े होंगे, और काफ़ी हद तक यहाँ पे वो दोनों ही आपको यहाँ पे मदद करेंगे आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो, बस आपको पास्ट की चीज़ों को हील करनी है और आगे बढ़नी है। पास्ट की चीज़ों को आपको साथ लेकर नहीं चलना है। पास्ट की चीज़ों को सीखिए, समझिए और उसको जाने दीजिए। उसको उस पूरी बैगेज को लेकर अगर आप चलते रहोगे तो कहीं तक नहीं पहुंचोगे जहां पे आपको जाना चाहिए, या फिर जहां पे आप जाना चाहते हो एक्चुअली। तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए जो है पाइल 2। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 2 या फिर फरवरी, जून और अक्टूबर इन महीनों को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आज ओरेकल कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ, कोई भी टैरो कार्ड नहीं ले रही हूँ। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए रेनबो, फिर है यहाँ पे सरप्राइज, और है यहाँ पे लाफ्टर। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो बहुत जल्दी। तो आपकी जो एनर्जी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब सीरियस हो जाती है यहाँ पे एनर्जी। तो आपको सीरियस कम होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी सरप्राइज को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत मतलब तगड़ी आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है और बहुत दिनों से आप एक चीज को मांग रहे हो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली वो आपको यहाँ पे इस मतलब जन्माष्टमी के बाद ही आपको यहाँ पे मिल रहा है और मिलने वाला है एक्चुअली। और काफी हद तक ये चीज मिलने के बाद आपकी एक रिबर्थ होगी। आपको ये चीज बहुत दिनों से चाहिए था ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कार्ड्स, पहला कार्ड है लक्ष्मी, फिर है बाता और हनुमान। ओके,
तो ऐसा लग रहा है ये पैसों को लेकर हो सकता है, या फिर कुछ कुछ एक बहुत सारे लोगों को गाड़ी लेना था, ऐसा लग रहा है, गाड़ी या फिर कुछ घर, लैंड, प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है जो आपको बहुत दिनों से चाहिए था, तो यहाँ पे वो मिल रहा है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वही, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा सीरियसली उसको मैनिफेस्ट करोगे, जो मतलब रिजल्ट की चिंता ज़्यादा करोगे, कर्म आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उससे ज़्यादा आप रिजल्ट को लेकर यहाँ पे सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट को लेकर नहीं सोचना है, थोड़ा-सा एनर्जी को लाइट कीजिए, काम कीजिए और उसको जाने दीजिए थोड़ा-सा। यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक की एक्सप्रेशन में रहिए, थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वेल नरिश्ड है। थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे आपकी बॉडी बॉडी को यहाँ पे मतलब जोड़ों में बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रही है यहाँ पे अभी। जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ हो रही है कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी फूल रही है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में कहीं न कहीं। तो उसको, उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी की हाँ, मतलब हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। आपको अगर कुछ मिलेगा भी, मतलब पैसों के मामले में अगर कुछ मिलेगा भी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से खर्च नहीं कर पाओगे, या फिर उसको एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो उसी वजह से यहाँ पे एक्चुअली आपको थोड़ा-सा अपनी बॉडी को यहाँ पे बॉडी की ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। ठीक है? और चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या हैं। पहला है स्कर्ड, ब्रेड, नाइफ, वोल्केनो, स्ट्रेंथ, एक्चुअली है लायन, पर्सपेक्टिव, पीकॉक, देखिए फिर से पीकॉक है यहाँ पे, फिर है ट्री, लैंटर्न, कॉल्ड्रन, द सोल और फैंटेसी। ओके, तो ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, इसको लेकर बहुत दिनों से आप पेशेंस बनाए रखे हुए हो। बहुत सारे लोगों के साथ इसके बारे में मतलब इसको लेकर झगड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ आपने बातचीत किया है। ये भी हो सकता है मतलब आपकी फैमिली वालों ने इन सभी चीज़ों को लेने से मना भी किया है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ओपिनियन भी आपने लिया है कि किस तरीके से करने से इसको आपको, ये आपको मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब उसको मिल रहा है, तब क्या आप खुश हो? तभी तब क्या उस चीज़ को लेकर आप खुश रहोगे? यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे काफ़ी हद तक। एक्चुअली में आप क्या चाहते हो वो ये चीज़ नहीं है। काफ़ी हद तक यहाँ पे कुछ और चीज़ आप चाहते हो। तो यहाँ पे आपको आपकी जो नज़रिया है, जिस चीज़ को लेकर एक्चुअली आप यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, उसको यहाँ पे खोजने की कोशिश आपको करनी चाहिए। वो आपसे यही कह रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके अंदर स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक रिवर्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं आपको यहाँ पे अपनी नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, और अपने आप को, अपनी जो इंट्यूशन है उसको यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे कनेक्शन आप मैनिफेस्ट करोगे आने वाले समय में कि जिससे आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है, आपकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे होने वाली है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप मैच्योर हो, लेकिन कहीं न कहीं कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। आपको जो चाहिए एक्चुअली में और आपकी क्या ज़रूरत है, उसके अंदर आप यहाँ पे कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो। तो उसको आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब आपको एक चीज़ चाहिए, एक्चुअली में उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आपको चाहिए वो अलग-सी चीज़, ऐसी बात है। तो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन-सी चीज़ आपको एग्ज़ैक्टली ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत दिनों तक उसी चीज़ को लेकर, जो भी चीज़ आपके पास आता है या फिर आप खरीदते हो, उस चीज़ को लेकर बहुत दिनों तक आप यहाँ पे खुश नहीं रह पाते हो, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जो भी नई चीज़ आप लेते हो, वो उसको ज़्यादा दिन तक आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, या फिर वो कहीं न कहीं गुम हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, किसी किसी और को आप दे देते हो। ऐसा ही आपके साथ होता है हर बार। तो यहाँ पे आपको बार-बार वही आस्क कर रहे हैं वो लोग कि श्री कृष्ण वही बार-बार पूछ रहे हैं कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए और आपकी क्या ज़रूरत है, उसको यहाँ पे आपको ढूँढने की ज़रूरत है। तभी आप यहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उससे ये जुड़ा हुआ है, वो होगा। काफ़ी हद तक आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाएँगे, आप अगर आप इस जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, उस प्रश्न को अगर आप ढूँढ पाओ। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जो पुरानी हॉबी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको यहाँ पे दोबारा से चालू करना चाहिए, दोबारा से आपको शुरू करनी चाहिए, जो चीज़ एक्चुअली आपको पसंद है। उन चीज़ों में आपको समय व्यतीत ज़्यादा करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हो जो जिस चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलती, उस चीज़ को आप बार-बार, बार-बार करे जा रहे हो, अपने आप को सता रहे हो। ऐसे लोगों के साथ भी आप रह रहे हो जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलती। तो आपको एग्ज़ैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-सी दोस्ती की ज़रूरत है, कौन-सी प्यार की ज़रूरत है, तो उसको आपको पता है, लेकिन उसकी तरफ आप भाग नहीं, मतलब उसकी तरफ आप जा नहीं रहे हो।
कहीं न कहीं आपको जो चाहिए, एक्चुअली में आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे। तो उसको ढूँढने की ज़रूरत है, उसकी तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको श्री कृष्ण पेशेंस भी दे रहे हैं, आपको धैर्य भी दे रहे हैं और आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। आपकी पहले से ज़्यादा आपकी जो यहाँ पे समझने की जो क्षमताएँ हैं, जो देखने की क्षमताएँ हैं, अलग से देखने की जो क्षमताएँ हैं, वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। और काफ़ी हद तक ये तभी होगा जब आप अपने अपने आप के ऊपर विश्वास करोगे, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करोगे। तो और देखते हैं, चलिए कार्ड्स। थिंक, पहला कार्ड है थिंक, ओके। फिर है रिव्यू, ओके। जर्नी, ओके। रिव्यू, जर्नी, फिर है यहाँ पे इनविटेशन, कोलाबोरेट और सन। सन की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं कि आपको सोचने की जरूरत है। और हर एक चीज, जो जिन जिन चीजों को आपको लगा कि आपको जरूरत है, लेकिन आपको वो सिर्फ चाहिए था, बस आपको हासिल करना था, आपको उसकी एक्चुअली में जरूरत नहीं थी, उन चीजों के बारे में सोचिए और कौन सी चीज को एक्चुअली आपको जरूरत भी था और आपको चाहिए भी था। उन चीजों को अलग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो या फिर खुद से नहीं समझ पा रहे हो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आपको एक्चुअली में, तो यहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद ले सकते हो। और यहाँ पे वही है कि आपको उस तक, वो जो है लास्ट जो है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है या फिर जहां तक आपको जाना है, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसकी तक जाने तक की जो सफ़र है, सफ़र को एंजॉय आपको ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि उस अल्टीमेट चीज़ को। यहाँ पे सफ़र बहुत मैटर करती है। क्या उस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आपके पास सन होते हुए भी आप यहाँ पे सन को महसूस करने में ज़्यादा खुश नहीं, मतलब ज़्यादा खुशी आपको नहीं हो रही। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है कि दूसरों के पास अगर ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है? इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। इस सोच से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। बार-बार, बार-बार यही बोला जा रहा है। और दूसरे लोगों के सामने दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है। यहाँ पे वो शोई एनर्जी भी आपको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। आपको शोई एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ इससे क्या होता है कि आपके साथ एक्चुअली में जो लोग अच्छे हैं, ऐसे लोगों से आप कटते चले जाते हो। क्योंकि आपकी ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को वो लोग अच्छा नहीं मानते और काफ़ी हद तक वो लोग इस एनर्जी को पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से बहुत सारे दोस्त, अच्छे रिलेशन, अच्छे कनेक्शन कट जाते हैं इसी वजह से। आपको समझ नहीं आता है कि आपको एक्चुअली में क्या, किसकी ज़रूरत है और कौन से लोग आपको मतलब आपको जिस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है, आप उसके पीछे ना भागकर किसी और ही चीज़ के पीछे आप भाग रहे होते हो, कहीं न कहीं। बाद में जाके रियलाइज़ करते हो कि क्या एक्चुअली चाहिए, और इस रैट रेस में भागते-भागते आप थक चुके हो। अब बंद कर दीजिए भागना वहाँ पे, तो यही वो कह रहे हैं। फिर है टेक टाइम टू ब्रीथ, देखिए। फिर है यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ की एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हुँ। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के इसी वजह से, आपकी ये जो एटीट्यूड है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक्चुअली आपसे दूर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप काम करते हो, काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग आपसे चीरते हैं और यहाँ पे आपसे दूर चले जाते हैं। एक्चुअली आपको जो लोग एक्चुअली आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छे हैं और ये मेरे लिए कुछ मतलब मदद कर सकते हैं या फिर ये मेरे लिए स्टैंड ले सकते हैं या फिर ये मेरे अच्छे दोस्त हैं या फिर जो भी कुछ है, जो भी रिलेशन आपको लग रहा है कि ये आपके लिए अच्छे हैं, आपकी ही कम्युनिकेशन गैप की वजह से और आपकी ये जो एनर्जी है कि इसकी मुझे ज़रूरत अभी नहीं है, इसको मैं बाद में देखूँगी, लेकिन इसकी ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे आप दूर चले जाते हो और काफ़ी हद तक अकेले रह जाते हो यहाँ पे। आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है, स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपको अपनी जो सपने हैं, जो एक्चुअली में आपको चाहिए, आप दूसरे किसी और के सपने में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी और की चीज़ में आप जा रहे हो, किसी और ही दुनिया में आप रह रहे हो, ये आपकी दुनिया नहीं है यहाँ पे। आपको ढूँढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लाइट, यहाँ पे लाइट है आपके पास, उसको लीजिए और लाइट लाइट के सहारे अपनी एक्चुअली आपको क्या ज़रूरत है, उसको ढूँढिए, उसकी तरफ एक्शन लीजिए यहाँ पे। फिर है होप इज़ द कंड्यूट फॉर मिरेकल। माय कैपेसिटी टू ट्यून इनटू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द कंपैशन आई नीड व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव एंड द पावर आई नीड व्हेन आई एम लॉस्ट। फिर है आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, श्री कृष्ण के ऊपर आप सरेंडर कीजिए और होप कीजिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तभी आप यहाँ पे आपको जो एक्चुअली में चाहिए या फिर आपको जिस जगह तक जाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, वहां पे आप मतलब बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जिस चीज को आप यहाँ पे चाह रहे हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या सच में उसे, मतलब उस चीज को आप चाहते हो, सच में क्या उसकी जरूरत है,
तो इसको लेकर आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग पाइल 2। अगर ये रीडिंग अच्छा लगे और आपके साथ रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए, जो है पाइल 3। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका पाइल 3 या फिर मार्च, जुलाई और आपने अगर नवंबर का मंथ चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी टैरोट कार्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ ओरेकल कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए विजडम, फिर है एस्पिरेशन और मूविंग। ओके, मैं यहाँ पे और कार्ड लेना चाहूंगी। पहला कार्ड है काली, फिर है अनाहता और है प्राणायाम। ओके, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर विजडम बढ़ रही है और आपको विजडम दिया जा रहा है एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप आपकी जो दिल की जो ख्वाहिश है या फिर आपकी जो काबिलियत है उसका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सको। यहाँ पे हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी मुझे लग रही है और काफी हद तक आप यहाँ पे बहुत मतलब हीलिंग कर चुके हो। आप बहुत हील्ड सोल्ड मुझे लग रहे हो। आपके अंदर बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज है, विजडम है और काफी हद तक आपकी जो रूट चक्र है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड मुझे लग रही है। इसी वजह से काफी मतलब आप अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ बहुत ही मतलब यहाँ पे जुड़े हुए हो और मैच्योर मुझे लग रहे हो और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे बहुत एयर साइन वाला एनर्जी मुझे ज्यादा लग रहा है। बहुत मतलब आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहे हो। मूव्स बहुत मतलब जल्दी आप लोग अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, और देखते हैं चलिए कार्ड्स। यहाँ पे है बोर्ड, बुक, हेड हॉक, फिर है यहाँ पे हिस्ट्री, फिर है ट्रिकरी, न्यूज, एप्पल, बिलोंगिंग, स्पाइडर, ग्लव, हाउस और है यहाँ पे स्टोरी। देखिए काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में जो लोग मतलब यहाँ पे परेशानियां खड़े कर रहे थे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हो या फिर ऐसे लोग जो एक्चुअली आपको यहाँ पे आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर डाउट करने करने पे मजबूर कर रहे थे, उन सारी चीजों से काफी हद तक आपने यहाँ पे मतलब दूर कर लिया है खुद को। ऐसे लोगों से दूर कर लिया है और काफी हद तक ये एक्चुअली पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था। तब भी आप कहीं ना कहीं तब आप जो नहीं कर पाए थे, अभी आप वो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड हो और काफी हद तक ये आपको पता है कि आप इस बार तो कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है और ये जो सपना है ये मतलब बहुत ही दिनों से आपने कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर छुपा कर रखे थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने, अगर जो भी मतलब जिनको भी पता है कि आप क्या करना चाहते थे या फिर क्या करने वाले थे, जिसको लेकर आपने बहुत सारा प्लानिंग, यहाँ पे होप, आपका सब कुछ मतलब सब कुछ आपने दांव पे लगा दिया था। ऐसा भी हुआ है कि मतलब आपको आप मतलब दूसरे लोगों से ना मिलकर, दूसरे लोगों की फंक्शन अटेंड ना कर कर अपने उस गोल के ऊपर पूरी तरीके से काम कर रहे थे या फिर उस गोल के ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को झोंक रहे थे। और जिन्होंने भी इस गोल के बारे में सुना है उन्होंने ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपका मजाक बनाया है, आपको उल्टा सीधा कहा है, आपकी दिल को दुखाया है। तो उन सारी चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से हील कर लिया है। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहते हैं, कौन क्या बोलते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे मतलब आगे बढ़नी है, क्या करनी है एक्चुअली लाइफ में, उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने आप को लेकर खुश हो और काफी हद तक आपकी जो ये सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी थी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं कुछ ना करूं या फिर मैं अपने सपनों के ऊपर विश्वास ना करूं, ये पूरी तरीके से आपने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने उसको छोड़ दिया है। मतलब उस चीज को अभी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपकी जो मतलब यहाँ पे जो भी आपकी कहानी है वो आप दूसरों को सुनाने के लिए, आप एक सक्सेस स्टोरी बनने के लिए तैयार हो पूरी तरीके से। और काफी हद तक ये एक्चुअली हुआ है। आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने ऊपर हीलिंग किया है। आपका हार्ट चक्र बहुत ही मतलब यहाँ पे ओपन है और जो भी अगर कुछ भी अगर यहाँ पे बाकी है, जो हीलिंग बाकी है, हीलिंग वर्क, वो आप अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी हद तक होप है आपके अंदर, पॉजिटिविटी है अपने आप को लेकर, इस गोल को लेकर। तो यहाँ पे आप वो भी कर लोगे ऐसा लग रहा है। पास्ट की चीजों को पूरी तरीके से आपने नकार दिया है, पास्ट की चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, यहाँ पे दिख रहा है। फिर है यहाँ पे पाइसिस, सेंसिटाइज, बी लव्ड,
होम, पास्ट, विशन और यहाँ पे हार्थ। ओके। हम्म यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही है तो आप अपनी सपनों को लेकर आपकी जो मतलब जो विश्वास है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अभी पहले जो बहुत लॉजिकल सोचते थे, अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप खुद के अंदर विश्वास कर रहे हो, खुद की इंट्यूशन की बहुत ज्यादा सुन रहे हो और पास्ट की चीजों से आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो अपनी विजन को पूरा करने में। और इस बार आप खूबसूरती के साथ, अपनी इंट्यूशन पावर के साथ, अपनी स्किल के साथ आपने बहुत मतलब अच्छी तरीके से अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है इस चीज को पाने के लिए। उस सब चीज के साथ आप यहाँ पे अपनी जो सपने हैं उसको पूरी करने वाले हो और काफी हद तक एक सक्सेस स्टोरी बनने वाले हो, दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनने वाले हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फिर है टाइम टू गिव रादर देन टेक, सरेंडर टू द डिवाइन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कभी कभी हो जाता है कि आप फिर भी पास्ट के बारे में कभी कभी सोच लेते हो, तो वहां पे आपको सोचने के लिए यहाँ पे मना कर रहे हैं वो लोग। अगर आपको पास्ट की ख्याल आए तो उस पास्ट को बोलना कि मैं ये जो चीजें हैं जिसको जो मुझे बॉदर करती है पास्ट की चीजें, उसको मैं सरेंडर को सौंप रही हूँ, उसको मैं यूनिवर्स को या फिर श्री कृष्ण को सौंप रही हूँ, ये आप कह देना, डिवाइन को सौंप रही हूँ। तो आप यहाँ पे उस चीज से आप आगे बढ़ पाओगे और काफी हद तक आप दूसरे लोगों की ताने सुन सुन के इतने आपने अपने आप को कठोर कठोर कर लिया है कि आप कभी कभी आप खुद को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उसको, खुद खुद के साथ भी कभी कभी आप बहुत ज्यादा मतलब कठोर हो जाते हो, जो आपको नहीं होने की जरूरत है। यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पे खुद को भी थोड़ा सा मतलब नरिशमेंट देनी चाहिए, खुद को थोड़ा सा यहाँ पे पहले पायदान में रखनी चाहिए, सेल्फ लव करनी चाहिए खुद को। उतना कठोर तरीके से आप यहाँ पे मतलब इस गोल के पीछे खुद को इतना मत झोंकिए कि आपकी जो यहाँ पे जो अच्छाई है वो मट जाए, ठीक है। तो वहां पे आपको आपको जब भी लगे कि आपसे और नहीं हो पा रहा है इस दिन के लिए, या फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे रेस्ट लेने की जरूरत है। अपनी जो दिल की जो अच्छाई है उसको मत मारिए। फिर है व्हेन आई लीन टुवर्ड्स लव आई एम लेट। देखिए लव की एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर एंड देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम। अब बाहर प्यार मत ढूंढिए, आपके अंदर ही वो प्यार है, जहां आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही मिलेगा। और यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ही मतलब सपोर्ट दे रहा है। देखिए सपोर्ट के बिना ये सब नहीं होता है। जहाँ पे माँ काली खुद है वहां पे आपको किसी और की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आप माँ काली से, आप श्री कृष्ण से। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि माँ काली को बहुत सारे लोग यहाँ पे श्री कृष्ण की बहन मानते हैं, माँ पार्वती को भी मानते हैं। माँ पार्वती माँ काली की रूप है, तो श्री कृष्ण की मतलब नारायण की बहन है माँ काली, तो बहन मानते हैं। तो जहाँ पे बहन है तो वहां पे भाई तो आएगा ही। तो उसके लिए आपको यहाँ पे किसी और के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद के ऊपर निर्भर करिए। थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी को चैनल कीजिए। आपके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी मुझे कम लग रही है, जो आपको बहुत ज्यादा मतलब करनी चाहिए। आप अभी आप सीख रहे हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो पास्ट को छोड़कर। कभी कभी हो जाता है पास्ट की चीजों को आप रिमेम्बर कर लेते हो, या फिर आपको लगता है कि ये चीज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, उसको लेकर आप फिर से मतलब अपने आप को रिमाइंडर देते हो, तो तब पास्ट की चीजें बाहर आती है। कभी कभी वो इमोशंस, वो मेमोरीज बाहर आती है। तो यहाँ पे आपको उस चीज को यहाँ पे पूरी तरीके से माँ काली या फिर श्री कृष्ण, आप जिन्हें मानते हो उनके ऊपर उन उनके तरफ आप सरेंडर कर सकते हो। जितना आप सरेंडर की एनर्जी में टैप इन करोगे, जितना प्यार की एनर्जी में टैप इन करोगे, उतना ही आप अपनी ये जो गोल है उस गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बस उतना ही करना है आपको। आपको बस अपने साथ खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3। बहुत ही मतलब पॉजिटिव रीडिंग है, मतलब पिछली 2 पाइल से बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग मुझे लगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और अच्छा लगे ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आखिरी पाइल के लिए, जो है पाइल। वेलकम टू पाइल 4। तो अगर आपने अप्रैल, अगस्त और दिसंबर का महीना चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ओराकल कार्ड से रीडिंग करूंगी, कोई भी टैरोट कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर। तो चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, मैनिफेस्टेशन, और है यहाँ पे पर्सपेक्टिव। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है मूलाधारा,
कुंडलिनी और पार्वती। तो श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है। और यहाँ पे आपकी काफ़ी हद तक आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और अवेकनिंग चल रही है, लेकिन फिर से कहीं न कहीं यहाँ पे एक्चुअली एसेशन के लिए फिर से आपका जो रूट चक्र है, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, आप अपनी अम, इस तरीके की जर्नी में हो और अपनी एक अलग सी आपकी मतलब सोल पर्पस है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों से यहाँ पे आप अलग खुद को मानते हो और आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों से अलग हो, वो आपको पता है एक्चुअली, आपको अवेयरनेस है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी एसेशन चल रही है, उसके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जर्नी चल रही है, बहुत कुछ एक साथ यहाँ पे चल रहा है एक्चुअली। और इसकी वजह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है, उसको यहाँ पे बड़ा करनी चाहिए कि आप क्या-क्या पा सकते हो। एक्चुअली आप बहुत ही कम माँग रहे हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए। तो उस जो पोटेंशियल है, उसको यहाँ पे खराब मत कीजिए। कम कम चाह के या फिर कम मैनिफेस्ट करके आप यहाँ पे अपनी पोटेंशियल को खड़प कर रहे हो कहीं न कहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें आप माँग सकते हो, बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप ये जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उसको यहाँ पे टैप इन करोगे। और कहीं न कहीं आपका मेडिटेशन यहाँ पे कम हो रहा है, आपको ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपकी रूट चक्र के ऊपर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हुँ, और देखते हैं चलिए। फिर है क्रीचर्स पॉ, ईल, स्नेल, ओके, बीज, फिर से है बॉडी, देखिए रूट चक्र और सेक्रल चक्र की एनर्जी। फिर है यहाँ पे हो व्हाइट ड्रेस, लव, कैट, और यहाँ पे है रैबिट, सॉल्टिट्यूड, जस्टिस, वॉल। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअली मतलब सबसे कम इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे मतलब कम मैनिफेस्ट कर रहे हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको जो एनर्जी मिल रही है, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपकी बॉडी तैयार नहीं कि आप मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत दिनों से वेट कर रहे हो उस चीज़ को आने की। और इसी वजह से कहीं न कहीं आपका जो विश्वास है अपने ऊपर से कभी न कभी डगमगा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है श्री कृष्ण की तरफ से। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं मतलब 1 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, 2 स्टेप पीछे ले रहे हो, ऐसे करके आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोग आपके मतलब इर्द-गिर्द कोशिश कर रहे हैं कैओस लाने की, ताकि आप यहाँ पे अपनी जो गोल है उससे भटक जाओ या फिर भटक रहे हो। कभी-कभी हो रहा है ऐसा जिसकी वज़ह से आप 1 स्टेप आगे ले रहे हो और फिर 2 स्टेप पीछे ले रहे हो। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं न कहीं आप आगे तो बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि अकेले काम करने की जगह पे आप अगर दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे काम करोगे, अपनी एक सेक्रेट स्पेस बनाओगे दूसरे किसी और के साथ, तो यहाँ पे आप और भी ज़्यादा आगे तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही स्लो चल रहे हो, बहुत ही टाइम लगा रहे हो और काफ़ी हद तक अपनी मतलब बॉडी को यहाँ पे अकेले काम करने की वज़ह से आपकी बॉडी उतनी रेस्ट नहीं मिल पा रही है अपनी बॉडी को। तो यहाँ पे आपको बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। आपकी सेंसेस ओवर स्टिमुलेट हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखना या फिर बहुत सारा कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक बैठे रहना, फ़ोन के सामने बहुत देर तक बैठे रहना, ऐसी चीज़ आपके सामने होता है बार-बार, या फिर ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी एसेशन चल रही है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आपकी बॉडी को भी तैयार किया जा रहा है, ताकि आप अच्छी तरीके से उस लाइट को, उस प्योर एनर्जी को आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर सको, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो चैनल हो रहा है, वहाँ पे उसके लिए आपको आपकी बॉडी को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, काफ़ी हद तक। तो इसी वजह से आप यहाँ पे और भी ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा आपकी मतलब आपको ख़्याल रखनी चाहिए अपनी बॉडी की। हुँ। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको साइलेंस की एनर्जी में अपनी एक अलग सी दुनिया या फिर एक अलग सी जगह, स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, या फिर उस स्पेस को या फिर उस चीज़ को बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कहें उसको एक्सेस ना कर पाएँ।
तो यहाँ पे अपनी एक सीक्रेट स्पेस बनाइए जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन करते हो, जहाँ पे आप अपना काम करते हो, जहाँ पे आप अपने आप को लेकर सोचते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हो, स्पिरिचुअल काम करते हो, जो भी कुछ आप करते हो उसको एक अलग सी जगह आपको देनी चाहिए, अलग सी स्पेस आपको चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये तैयार करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे एक्चुअली आपके घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं करते हो, लेकिन उसको आप होल्ड करके रखे हुए हो, ऐसे ही मतलब पड़े रहते हैं ऐसी चीज़ें, उसको आपको आप डोनेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप वो चीज़ काम की नहीं है तो यहाँ पे आप उसको कबाड़ी में दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे आपका जो भी कुछ है मैनिफेस्टेशन, आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीज़, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपकी करियर में ग्रोथ हो, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो, जो भी चीज़ें हो, एबंडेंस हो, आपकी मतलब खूबसूरती हो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको मिलेगी। ठीक है, तो और देखते हैं कार्ड्स। चलिए, पहला है यहाँ पे 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी, लिब्रा बैलेंस, कंजंक्शन अलायंस, ओके, जुपिटर एबंडेंस। देखिए एबंडेंस का कार्ड आ गया, मैं बोल रही थी और एबंडेंस का कार्ड आ गया। स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, इक्विनॉक्स, टेंशन, एक्सपैंड। दो चीज मैं कहना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे जुपिटर एबंडेंस है और लिब्रा, लिब्रा की जो लॉर्ड है वो वेनस है, तो दो गुरु की एनर्जी है आपके अंदर। यहाँ पे गुरु की एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की जरूरत है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इधर उधर है, और काफी हद तक जो मैं कह रही थी कि आपकी बॉडी को यहाँ पे अच्छी चीजें देने की जरूरत है, रेस्ट चाहिए बहुत ज्यादा, तभी वो बॉडी एक्सपेंड करेगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको अट्रैक्ट करने में। और एक चीज जो मैंने कहा वही यहाँ पे फिर से कंफर्म हो रहा है कि आपको अगर किसी दूसरे पर्सन की यहाँ पे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, टीम में काम करने की जरूरत है, वो आप करिए। यहाँ पे आपको टीम वर्क करने की जरूरत है, बहुत सारा टीम वर्क आपको करनी चाहिए। देखिए यहाँ भी दो है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पे भी दो है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी के ऊपर जो टेंशन आ रहा है या फिर बॉडी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होगा, तभी यहाँ पे चेंज आएगा। काफी हद तक आप एक्सपेंड कर पाओगे अपनी जो भी चीज आप करना चाहते हो यहाँ पे। हम्म काफी हद तक यहाँ पे एक्चुअली फादर की जो एनर्जी है या फिर फादर की हेल्प आप ले सकते हो। अगर अगर आप यहाँ पे अपनी कोई भी फादर फिगर की हेल्प अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पे आप फादर की हेल्प लीजिए, या फिर किसी ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए जहाँ पे शिव की एनर्जी हो, मतलब जहाँ पे शिव की पूजा होती है, नित्य पूजा होती है, ऐसी जगह पे आपको जानी जानी चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पे आप जहाँ जिस भगवान पे आप विश्वास करते हो, या फिर श्री कृष्ण के मंदिर हो, किसी भी जगह जहाँ पे कोई भी मतलब देव हो, देवता हो, वहां पे आपको जानी चाहिए। या फिर जहाँ पे राधा कृष्ण एक साथ बैठे बैठे हुए हो, तो वो एक्चुअली आपको मतलब आपकी जो यूनियन है या फिर आपकी जो ये जो सोल सोल जर्नी है या फिर ये जो डिवाइन फेमिनिन की जो जर्नी है उसको समेटने में, उसको और भी जल्दी खत्म करने में या फिर उसको यूनियन में लाने में बहुत ही मदद करेगी यहाँ पे। हम्म ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो मैं चीज बोल रही हूँ वो आपको बहुत पहले से ही पता है, या फिर बहुत कुछ आप पहले से ही भांप लेते हो या फिर जान लेते हो, तो उसका फिर भी आप कहीं ना कहीं आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, ये पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं आप यूज नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ईगो है कि मुझे पता है, जो भी आप कह रहे हो वो मुझे पता है, ये मुझे पता है, लेकिन उसको आपको यूज करने की जरूरत है थोड़ा सा। जो भी मैं कह रही हूँ या फिर श्री कृष्णा जो भी आपसे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपको बताया जाता है लेकिन आप उसे उसे समझने के बाद भी आप उसे अप्लाई नहीं करते हो। यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो उसको आपको अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो मतलब आप तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ हो जाएगी, तब बहुत कुछ यहाँ पे मतलब जो भी होगा तब फोर्सफुली होगा, बहुत जल्दी होगा, और यहाँ पे मतलब तब आप संभल नहीं पाओगे, उस स्पीड को आप संभल नहीं पाओगे, आपकी बॉडी रेडी नहीं होगी। यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। देखिए यहाँ पे मेडिटेशन की कार्ड है, यहाँ पे आपकी बॉडी बॉडी की कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुंडलिनी में यहाँ पे भी वैसे ही बॉडी की कार्ड है, बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर एम्फोसिस है। आपकी बॉडी एकदम मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉडी बॉडी में ऐसा कुछ रोग है जो यहाँ पे ठीक होना चाहती है, या फिर बॉडी को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, जिसकी वजह से बार बार वो बॉडी की तरफ मतलब ध्यान खींच रहे हैं मेरा। और उसके साथ और भी एक चीज़, मेडिटेशन आपको बहुत मतलब करनी ही होगी, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, आप बहुत मतलब गंदा खाते हो, ऐसा लग रहा है। मतलब गंदा खाते हो मतलब जंक फूड बहुत ज़्यादा आपकी होती है। अगर जंक फूड नहीं खाते हो तो बहुत तला भुना खाते हो,
बहुत ही ज़्यादा मतलब तला भुना आप खा लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कार्ब खा रहे हो, मतलब राइस, मतलब चावल, रोटी, ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। पानी कम पी रहे हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो बॉडी के साथ, जिसकी वज़ह से बार-बार वो बॉडी की ऊपर मेरी ध्यान को यहाँ पे खींच रहे हैं। और चलिए देखते हैं क्या है कार्ड्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। हाँ, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आपको लाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैं कह रही थी कि आप एक कदम आगे लेते हो, दो कदम पीछे ले लेते हो फिर से, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो या नहीं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे नई स्टार्ट आ रही है, और अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से कुछ नहीं निकलेगा, तो आपकी जो सोच है वो गलत है, ये कह रहे हैं। यहाँ से निकलेगा सब कुछ ही, बस आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो सब कुछ हो जाएगा अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे। एक चीज़ के ऊपर ध्यान देने से आपका सब कुछ, स्पिरिचुअल हो, करियर में ग्रोथ हो, आपका मतलब जो भी कुछ आप चाहते हो, प्यार में जैसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जिसके साथ आप यूनियन चाहते हो, वो पर्सन अपने आप ही आपकी तरफ खींचा चला आएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। फिर है यहाँ पे आई चूज टू लर्न टू लव, और माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही यहाँ पे होता है। आप अगर गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव चीज़ें अपने लिए सोचोगे, तो नेगेटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पे वही कह रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि आपको जो चाहिए और आपकी जो ज़रूरत है, ये मैंने पाइल 1 में भी कहा है, तो आपको शायद पाइल 1 देख लेनी चाहिए एक बार। या फिर आपके पर्सन की बर्थ मंथ हो सकती है जनवरी में, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सितंबर, इन सारी महीनों में आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो या फिर राशियाँ, इन महीनों में जो राशियाँ पड़ती हैं, उन राशियों में आपके पर्सन की कोई मेजर सन मून राइजिंग वेनस हो सकते हैं, ठीक है। अम, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार की एनर्जी में, सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, अपनी आपके पास जो इंट्यूशन पावर है, जो भी कुछ है, जो नॉलेज आपको पहले से ही गाइडेंस मिल रहा है, उसको थोड़ा सा आपको भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे भरोसे की बहुत ही ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अच्छी तरीके से। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग, थोड़ा सा इंटेंस रीडिंग था, मुझे मालूम है, पाइल 4। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो, आपको पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग।